जय श्री कृष्णा। अपन रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर चुके थे, एक लेक्चर हो भी गया था और उसके आगे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जस्ट स्टार्ट ही किए थे। कुछ जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जस्ट हेडिंग डाल चुके थे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अपन निकालना सीख रहे थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में निकाला कैसे जाता है। तो एक सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल से अपन बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मुझे निकालना है। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये मेरी एक्स एक्सिस है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। एक यहाँ पे एक पार्टिकल है 1 मीटर डिस्टेंस पे, दूसरा है यहाँ से 1 मीटर पे एक और रखा हुआ है, यहाँ से 1 मीटर पे एक और रखा हुआ है। ऐसे 3 पार्टिकल रखे हुए हैं। ये कितने 2 kg मास का पार्टिकल है, ये 3 kg मास का पार्टिकल है, ये 4 kg मास का पार्टिकल है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वाई एक्सिस के अबाउट। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकाले हैं तो 2 kg वाले का कितना होगा, 2 kg वाले का होगा एम आर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 kg का निकालेंगे तो 3 इंटू, अब डिस्टेंस देखो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कितनी बनेगी 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 12 प्लस 36, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 50 kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे अभी तो एक लाइन में रखा, सपोज करो एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना देता हूँ। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इनके एक्सिस, इनके वर्टेक्स पर 2 kg 2 kg और 2 kg ये 3 ब्लॉक रखे हुए हैं और इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस 2 kg का कितना होगा, 0 होगा। ये मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। ये मेरे पास सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे इसके अबाउट निकालना है तो ये मान लेते हैं कितना, ये 2 मीटर सपोज करो, ये कितना है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। अब यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालूं तो इसका होगा 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस, यदि यहाँ से बात करूं तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगी, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ये वाला मास यहाँ से इस एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पे है, ये 0 प्लस 2 प्लस 8, ये बनेगा 10 kg मीटर स्क्वायर। ऐसे ऐसे अपन मान लेते हैं कि कहाँ पे ये ट्रायंगल ले लिया, वैसे स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं। उनके वर्टेक्स में यदि मास गिवन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस के अबाउट निकाला जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। तो मैं यदि बात करूं, जैसे मान लो कोई ऐसी बॉडी है, इस बॉडी का मुझे यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट ले लूंगा, डी आर थिकनेस का, और इसका मास कितना होगा, डीएम होगा। तो इस स्टेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकाले तो जो मेरे पास आएगा डी आई, वो निकल के आएगा मेरे पास कितना, आर स्क्वायर इंटू डीएम। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा आर स्क्वायर इंटू डीएम। ये फॉर्मूला यूज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड। यदि मुझे यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मैं बोलूंगा कि एक मेरे पास ये रॉड है, इसका मास कितना है, इसका मास है मेरे पास m, ये लेंथ कितनी है l, मास m है, लेंथ l है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट यदि निकालना है तो ये है कंटीन्यूअस मास। यदि कहीं पे एक पॉइंट मास होता, जो अभी तक अपन लिए हैं एम आर स्क्वायर जो कर रहे थे, वो पॉइंट मास बॉडी के लिए था।
बट इसके लिए यदि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डीएम, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा, एक छोटा सा क्या कर लिया एलिमेंट ले लिया, जिसकी थिकनेस कितनी है डी आर, इसकी थिकनेस क्या है डी आर। अब ये डी आर थिकनेस का एलिमेंट है तो इसका मास मुझे निकालना पड़ेगा, इसका मास मुझे निकालना पड़ेगा, ये डी आर, ये यहाँ पे डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसका मास यदि मैं निकालूं, इसका मास होगा डीएम, डीएम मतलब मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी थिकनेस डी आर, ये मेरे पास डीएम बना। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो आई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डीएम का इंटीग्रेशन, तो आई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम बाई एल इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, आई इक्वल टू एम बाई एल बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। आर की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेकर के एल तक, 0 से लेकर के एल तक, तो यहाँ से 0 से एल तक लिमिट लगा दिया, तो आई इक्वल टू एम बाई एल, एम बाई एल। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, वो बनेगा आर क्यू बाई 3, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के एल तक। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसमें वैल्यू पुट करना है, एक तो अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आई इक्वल टू ये बनेगा एम बाई एल इंटू एल क्यूब बाई 3 माइनस 0। अब ये आई इक्वल टू क्या बन गया, ए के लिए यहाँ कैंसिल कर दो तो एम एल स्क्वायर बाई 3, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ये कहाँ पे है, रॉड के कॉर्नर से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का निकाला तो कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई 3, इसको अपने को याद भी रखना है, ये हमें याद होना चाहिए। अब सपोज करो अभी तो हमने जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है किस एक्सिस के अबाउट है, ये कॉर्नर वाली एक्सिस है, एज वाली एक्सिस, ठीक है। अब इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास यदि करा दें, इसके मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड, एक तो केस ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट है, ये एक्सिस है। अब यदि मैं एक्सिस बदल दूं, एक्सिस कहाँ से पास करा दूं, सेंटर ऑफ मास से, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरे पास लेंथ एल है और यहाँ से क्या है, ये वाली लेंथ कितनी होगी एल बाई 2 होगी, और ये कितनी होगी, ये भी एल बाई 2 होगी, और इसका मास कितना एम है। अब मैं बोलूँ कि इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, किस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस दो दिख रही है, तो ये एक्सिस कहाँ से सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यदि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो अब देखो सेम काम जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, ये डीएक्स है। अब इसका यदि मैं मास की बात करूँ तो डीएम मास आएगा, और डीएम की वैल्यू कितनी होगी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएक्स, कितना डीएक्स। अब यदि मैं बोलूँ कि अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, ये यूज करूंगा, तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डीएम की वैल्यू एम बाई एल इंटू डीएक्स, तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, आ गई मेरे पास एम बाई एल बाहर ले लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटू डीएक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, लिमिट क्या होगी, लिमिट की बात करूँ तो एक्स इधर वाले को पॉजिटिव लूंगा तो इधर वाले को निगेटिव लूंगा, इधर कितना जा सकता हूँ मैक्सिमम माइनस एल बाई 2 तक जा सकता हूँ, और यहाँ पे एल बाई 2 तक जाऊंगा। तो इसमें और इसमें सिर्फ अंतर इसी बात का है कि इसकी लिमिट 0 से एल है, उसकी लिमिट माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2 तक है, बट बाकी सब चीजें सेम ही है, बट लिमिट का ही अंतर है। अब यदि मैं इसको देखूं, इसको सॉल्व करूं, इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले, तो आई इक्वल टू एम बाई एल, फिर यहाँ पे लिखूंगा तो एल एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2 तक। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, एम बाई एल अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट डालेंगे एल बाई 2, एल बाई 2 डालेंगे तो क्या बनेगा एल क्यूब बाई, ये 3 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये 3 इसको बाहर निकाल लेता हूँ, एल क्यूब बाई 2 का क्यूब 8 बनेगा, माइनस माइनस एल क्यूब बाई 8, इसको देखा तो ये क्या हुआ एम बाई 3 एल मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा 2 एल क्यूब बाई 8। अब इसको सॉल्व किया तो 2 बन गया 2 हो गया, ये बना मेरे पास एम एल, एक एल यहाँ कैंसिल कर दो तो एल स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाई 4 3 या 12, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट हुआ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हुआ। तो ये भी मुझे याद रखना है और ये वाला भी याद रखना है, तो दोनों मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखना है, ठीक है। कॉर्नर के अबाउट यदि देखूं एम एल स्क्वायर बाई 3, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया है, उसका निकल के आया है एम एल स्क्वायर बाई 12।
चलो और आगे चलते हैं अपन। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। तो जैसे मान लो कि अभी तो मैंने ठीक है, अब अभी सी पार्ट, जैसे अभी मैं एक्सिस ये है, सपोज करो मैं यहाँ से ऐसी एक्सिस ले लेता हूँ, सॉरी एक्सिस ऐसी है और रॉड ऐसी होती। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो अब यहाँ से एंगल कितना थीटा है? अभी तो एंगल लिया था, वो एंगल क्या था? 90 डिग्री था। यहाँ से कितना एंगल था? 90 डिग्री था। अब अब जो एंगल लिया मैंने, ये यहाँ से एंगल थीटा लिया। अब लेंथ इसकी एल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है? एल है और इसका मास एम है। अब सेम काम करना है कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर करना है। ये एलिमेंट बहुत छोटा है, दिखाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ, है एक्चुअली में बहुत छोटा। अब अब देखो तो ये एक्सिस से ये वाला पॉइंट, ये मास, ये जो डीएम मास है, ये कितने डिस्टेंस पे है? मैं बोलूंगा ये एक्स है, ये थीटा है, तो ये बनेगा एक्स साइन थीटा। एक्स साइन थीटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो लिखा जाएगा आर स्क्वायर इंटू डीएम का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आर की वैल्यू एक्स साइन थीटा है, एक्स साइन थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई डीएम, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। और डीएम की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो डीएम कितना है मेरे पास? डीएम निकाल लेते हैं, अभी निकाले नहीं अपन, निकाल लेते हैं एम बाई एल पर यूनिट लेंथ, एम बाई एल इंटू लेंथ डीएक्स, ये बनेगा एम बाई एल इंटू डीएक्स। अब यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरे पास एम बाई एल, ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब ये कहाँ से गई है? ये कॉर्नर से, मतलब ये लेंथ की बात करूँ तो लेंथ जीरो से लेकर के कहाँ तक गई है? एल तक। तो जीरो से एल तक का इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें लिमिट भी आ गई मेरे पास। लिमिट क्या है इसकी? जीरो से लेकर के एल तक। अब यहाँ पे, अब यदि यहाँ पे इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालें, तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एम बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा, इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा मेरे पास एक्स क्यूब बाई थ्री, और लिमिट जीरो से लेकर के एल तक है। अब जब लिमिट डालेंगे तो ये सॉल्व होकर क्या आ रहा है? एम बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल क्यूब बाई थ्री। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल जाएगा? एम बाई एल, सॉरी ये कैंसिल आउट कर दिया, एल यहाँ से, एल यहाँ से गायब हुआ, और मेरे पास जो बचा एम एल स्क्वायर बाई थ्री मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आए यदि मेरे पास थीटा एंगल पे है। अब सपोज करो, अब ये थीटा अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, थीटा की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आएगा। यदि अब जो पहले रिजल्ट निकाला था वो वहां पे थीटा इक्वल टू जीरो है, तो थीटा इक्वल टू, सॉरी थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या इसी को पाई बाई टू बोलेंगे। अब जैसे मान लो कि ये मेरे पास रॉड है, ये रॉड ऐसी होती, तो ये यहाँ से कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। लेकिन इसका अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि अपन इसको कैलकुलेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? एम एल स्क्वायर बाई थ्री मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको यदि अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेरे पास क्या बन रहा है? ये साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये कुल मिला के बना एम एल स्क्वायर बाई थ्री, जो कि पहले, इसके पहले वाली स्लाइड में हम इसको प्रूव कर चुके हैं। यदि आप ये प्रूव कर लेते हो तो फिर तो ये भी प्रूव हो जाता है यहीं से, नहीं तो फिर वहां से भी, जैसे पहले इसका अपन देखे हैं, ये इसका फॉर्मूला यहाँ निकल के आया भी है, उसको एक बार देते हैं। ये यहाँ पे ये निकल के आया है आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री, जो कि कॉर्नर से अपन निकाले थे। ऐसे अपन सेंटर से यदि निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें सेंटर, सेंटर से निकाले अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका जो निकल के आया है वो निकल के आया है एम एल स्क्वायर बाई 12। अब यदि जैसे इसमें हमने निकाला, हाँ, इसको थोड़ा सा और देखते हैं अपन, कि जैसे हमने अभी कॉर्नर से लिया है, यही चीज अपन यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको सेंटर ऑफ मास से पास करा दें डी। जैसे मान लो कि ये मेरे पास रॉड है, ये मेरे पास सपोज करो रॉड है, लेंथ एल है और एक्सिस मेरी ऐसी जा रही है, ये यहाँ से एंगल कितना है? थीटा है, और ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बट वो एंगल कितना बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो उस केस में यदि मैं यहाँ से बोलूँ एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट ले लें, और इस एक्सिस के, ये वाला इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींच लें, तो ये मेरे पास आर बनेगी। तो इसका यदि मास डीएम है, डीएम मतलब ये यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे जाकर डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट बने हैं, तो डीएम होगा एम बाई एल इंटू डीएक्स। अब सेम काम यहाँ पर भी करना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आर स्क्वायर इंटू डी एम का इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है? ये मेरा थीटा है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो आर बराबर बनेगा एक्स इंटू साइन थीटा, एक्स इंटू साइन थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो ये इंटीग्रेशन आर की वैल्यू डालेंगे तो एक्स इंटू साइन थीटा
का होल स्क्वायर इंटू डी एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब कुछ जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, एम बाई एल बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये भी बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे लिमिट माइनस एल बाई टू से लेकर के एल बाई टू तक है, एल बाई टू से माइनस एल बाई टू, क्योंकि ये लेंथ एल है तो ये एल बाई टू बनेगी और ये भी एल बाई टू बनेगी, क्योंकि ये एक्सिस कहाँ से पास हुई है, सेंटर ऑफ मास से पास हुई है। यदि एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हुई है तो अब लेकिन यदि 90 डिग्री होता, ऐसे यदि पास होती तो एमएल स्क्वायर बाई 12 पहले निकाल चुके हैं, बट ये एंगल किसी एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो उसके हिसाब से जो इसका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ, एम बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एल बाई टू से लेकर के एल बाई टू, क्योंकि ये लिमिट डाल के इसको अपन सॉल्व किए हैं, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इस वजह से इसमें अपन टाइम नहीं लेंगे और डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो ये सॉल्व करके आता है एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम काम है इसका भी, जैसे उसमें साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लगा दिए थे, इसमें भी अपन साइन स्क्वायर थीटा लगा दिए थे, यहाँ पर कहाँ गया ये एम एल स्क्वायर बाई टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यदि सेंटर से पास हुई है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना अंतर होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखता हूँ। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक रॉड है, ये मेरे पास क्या है, एक रॉड है, सॉरी एक्सिल है, रॉड यहाँ पे बना दिया, एक रॉड ये है जिसकी लेंथ, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, एक रॉड और है जो यहाँ से ऐसी गई हुई है, इसकी भी लेंथ कितनी है, एल है, और मास एम है, इसका भी मास एम है, इसका एम है, इसका भी मास एम है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, लेंथ कितनी है, एल है, ये लेंथ कितनी है, एल है, और मैं यहाँ से बोलूँ कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है। अब मुझे निकालना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब समस्या इसमें ये है, एक डाउट ये आ सकता है, डाउट ये है कि सर हमको तो ये वाले एंगल पता ही नहीं है, ना ये वाला एंगल पता, ना तो ये वाला एंगल पता, ये पता है 90 डिग्री है, ये एंगल तो नहीं पता, क्या हम 45 डिग्री मान लें क्या, या 60 या 30 मान लें क्या, ऐसा ऐसा इसमें नहीं दिया, तो यदि कोई से भी एंगल मान लो, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का समेशन 90 होना चाहिए। यदि तुम सोचो कि इसको तुम थीटा मानते हो तो ये वाला एंगल कितना बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 90 माइनस थीटा। यदि कोई एंगल में मान लेते हो, जैसे 45 मान लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, और यदि ये तुम मानते हो तब भी आंसर सेम आएगा, करके देख लेते हैं। हम अभी एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा ही मानते हैं, क्योंकि हमें ये एंगल नहीं पता। हालांकि आप यहाँ पे एंगल कुछ भी मानो, 45 मानते हो तो यहाँ 45 मान लो, यहाँ 30 मानते हो तो यहाँ 60 मान लो, क्योंकि इन दोनों का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए। चलो मैं थीटा मान लिया, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, यानी कि हर थीटा के लिए ये वैलिड होगा, ये हर थीटा के लिए क्या होने वाला है, वैलिड होने वाला है। अब यदि मैं बोलूँ आई इक्वल टू, इसको मैं पहले तो एक तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, एक इसका लिखूंगा, इसका लिखता हूँ, इसका I1 बोलता हूँ, इसको I2 बोलता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू I1 लिखूंगा तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा का 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक्चुअली में आता क्या है एक बार देख लेते हैं। आई इक्वल टू, यदि मैं देखूँ एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस, ऐसा करते हैं, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में है ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बना, ये इसको देखा जाए तो ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ये मेरे पास क्या है, आंसर है। तो यानी कि आप 45 डिग्री मान के भी करते या 60 डिग्री 30 डिग्री मान के करते, तब भी आंसर तो यही निकल के आने वाला था, इसलिए इसमें लोड लेना ही नहीं। जब ऐसा सवाल आता है कि ये 90 डिग्री बन गया है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कोई से भी एंगल ले लो, ये थीटा लेते हो तो 90 माइनस थीटा, ये तो मैं एक जनरल केस के लिए सॉल्व कर दिया, तब भी आंसर एम एल स्क्वायर बाई थीटा, यानी कि थीटा पे ये डिपेंड कर ही नहीं रहा, इसलिए मुझे थीटा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आगे चलते हैं, तो रॉड के बारे में अपन देख लिए। अब अपन बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब जैसे मान लो मेरे पास ये रिंग है जिसका मास कितना है, m है, और इसकी रेडियस कितनी है, r है। ये मेरे पास जो एक्सिस है वो z एक्सिस है,
मैं अभी जेड एक्सिस के बारे में बात करता हूँ, बाद में एक्स और वाई के बारे में भी बात कर लूंगा जब अपन थ्योरम वगैरह, दो थ्योरम है यहाँ पे, परपेंडिकुलर और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जब वो पढ़ लेंगे तब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट भी कैलकुलेट करके दे दूंगा। तो अभी अपने को जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ से यदि बात करूँ, यहाँ से थीटा एंगल, ये ये एंगल डी थीटा पे ये एलिमेंट क्या होगा, बहुत छोटा सा बनेगा, ये डी थीटा बहुत कम है, तो ये आर है, तो ये लेंथ कितनी होगी, डी आर, सॉरी आर इंटू डी थीटा, कितनी लेंथ होगी, आर इंटू डी थीटा होगी। जो ये मेरे पास एलिमेंट लिया गया है, ये एलिमेंट बहुत छोटा है, इसलिए इसका मास डीएम मानता हूँ, डीएम आएगा एम इंटू एल, तो ये एल का मतलब है कि ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 2 पाई आर इंटू कितना, आर इंटू डी थीटा, ये मेरे पास डीएम मास निकल के आ गया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन इसमें देख चुके कि I इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डीएम का इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये जो छोटा सा ये जो आर होता है, ये जो एलिमेंट अपन लेते हैं, ये एलिमेंट एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये एलिमेंट है कैपिटल आर स्क्वायर पे, इंटू डीएम कितना है, एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आर इंटू डी थीटा। तो अब यहाँ से एक आर, यहाँ से ये कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये बाहर निकालो क्योंकि ये कांस्टेंट है, डी थीटा ही एक जो है वेरिएबल है, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा की वैल्यू कहाँ से, जीरो से लेकर के एक पूरा चक्कर ही लगाना है, तो मैं बोल देता हूँ जीरो से लेकर के कहाँ तक, जीरो से लेकर के मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 पाई तक, यहाँ तक का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई, अब इसका इंटीग्रेशन थीटा हुआ, तो जीरो से 2 पाई, अब यहाँ पे 2 पाई रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा की जगह 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट हो करके आया वो आया एम आर स्क्वायर के बराबर आ गया, तो किसके बराबर आ गया, एम आर स्क्वायर। लेकिन ये जो एक्सिस है वो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के बारे में लिख देता हूँ, एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड perpendicular to the plane and perpendicular to the plane, ऐसी बातें हैं। क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो अब ये एक्स वाई प्लेन यदि मानते हैं, इसका मतलब है कि ये जेड एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखना है जेड एक्सिस के अबाउट। वो जेड एक्सिस कैसी एक्सिस है, वो ऐसी एक्सिस है कि वो क्या है कि सेंटर से तो पास हो रही है, बट साथ में प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये जो मेरे पास जिस प्लेन पे ये मेरे पास रिंग है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो कितना निकल के आया, ये निकल के आया एम आर स्क्वायर, ये मुझे याद रखना है। चलो अब कुछ और बात करते हैं, अब कुछ और बात करते हैं। अब जैसे मान लो कि अभी मैंने पूरी रिंग ले लिया, हो सकता था कि मैं कुछ आर्क ले लूं, मोमेंट ऑफ inertia of arc of ring। अब जैसे रिंग का कुछ आर्क ले लिया, तो अब यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास ये सेंटर है और एक्सिस अभी भी जेड है, जेड एक्सिस के अबाउट ही मुझे बताना है, यदि इसका मास m है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये पूरा ना लेकर के मैं कुछ इतना सा कंसीडर कर लेता हूँ, इतनी आर्क कंसीडर कर लेता हूँ, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आर्क का बताना है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और मास कितना है, एम है, मास कितना है, एम है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, तो फिर सेम बात अपन करेंगे कि यहाँ पे थीटा में जाकर के, थीटा में जाकर के ये मैं अभी अभी सपोज करो ये कुछ एंगल अलग लिख लेता हूँ, अल्फा लिख लेता हूँ, और डी थीटा का एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, और ये मेरे पास जो आर्क बनी, ये एकदम बहुत छोटी सी बनी हुई है, इसका मास कितना लिखूंगा, इसका मास यदि लिखूं तो मैं बोलूंगा मास पर यूनिट। अब इस ये वाली जो आर्क होगी वो होगी आर इंटू थीटा मल्टीप्लाई, अब ये होगा कितना, आर इंटू डी थीटा, तो यहाँ से मेरे पास डीएम कैलकुलेट होकर क्या है, एम डिवाइडेड बाई थीटा इंटू डी थीटा, ये थीटा ना बोल के, ये थीटा नहीं है, ये है एल्फा, ये क्या है, एल्फा है, यहाँ पर भी एल्फा बनेगा,
यहाँ पर भी अल्फा बनेगा क्योंकि मैंने अल्फा कंसीडर किया है। अब मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आर स्क्वायर इंटू डी एम का इंटीग्रेशन। यहाँ पे आर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर है, डीएम कितना है मेरे पास, डीएम है मेरे पास एम डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू ई थीटा का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं आर स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा एम बी बाहर अल्फा इंटू डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के अल्फा तक। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो आई इक्वल टू क्या बनने वाला है मेरा, आई इक्वल टू मेरा बनने वाला है यहाँ पे एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा जीरो से अल्फा। यहाँ पे आई इक्वल टू बनेगा एम आर स्क्वायर बाई अल्फा इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करूंगा तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से आई की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास एम आर स्क्वायर, वही सेम आई जो पहले आई थी। यानी कहने का मतलब है कि यदि आर्क लेंथ है मेरे पास, यदि मास और रेडियस सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही आने वाला है। आप इस थीटा पे, ये थीटा कितना भी छोटा हो या कितना बड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये थीटा है और ये रेडियस आर है और इसका मास एम है, इसका मास क्या है एम है, और इसके अबाउट आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आता है एम आर स्क्वायर ही निकलेगा। तो अभी अपन दो चीजें अपन सीख लिए। एक तो अपन क्या सीख लिए कि रिंग, एक तो रिंग में यदि पूरी रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, यदि हाफ रिंग है या आर्क है उसका यदि मास और रेडियस सेम है तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होगा। यदि मैं बात यदि इस यदि मैं बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास ऐसी, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डिस्क का निकाल देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इसका एक बार निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इसका यदि निकालेंगे अपन तो ये जो डिस्क है, तो अब इस डिस्क में, अब यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास सपोज करो ये डिस्क है और ये रेडियस आर है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मास एम है तो मैं करूंगा कि आर रेडियस की एक क्या करेंगे, एक ऐसी रिंग कंसीडर कर लेंगे डी आर थिकनेस की, डी आर थिकनेस की एक क्या कर लिया मैंने, रिंग कंसीडर कर लिया, ये रिंग कंसीडर हो गई। अब यहाँ पे अब इसके मास की यदि बात करूंगा, इसके यदि डीएम की बात करूंगा तो डीएम क्या होने वाला है एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर पर यूनिट लेंथ इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर इंटू नहीं 2 पाई आर इंटू डी आर, क्योंकि एरिया इस स्ट्रिप का होगा 2 पाई आर, इसकी लेंथ कितनी है मल्टीप्लाई इसकी थिकनेस कितनी है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डीएम मेरे पास निकल के आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर। ये मेरे पास क्या है डीएम है। अब डीएम आ गया तो मैं डायरेक्ट आई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डीएम का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी आर स्क्वायर इंटू डीएम निकल के आया मेरे पास 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं तो 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू डी आर का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर आर की पावर 4/4 जीरो से कैपिटल आर, वैल्यू पुट करते हैं आप यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर की पावर क्या बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व करें अपन तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो ये एम आर स्क्वायर बनेगा, नीचे 2 2 4 2 बनेगा। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन एक्सिस कौन सी होनी चाहिए, यदि एक्सिस की बात करूं तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या होगी, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये मेरे पास एक्सिस लेंगे तब जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो आज की क्लास में अपन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए हैं वो है रॉड का, एक दूसरा रिंग, एक तीसरा जो कैलकुलेट किए जिसका। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको एक बार दोबारा करके देखना है, और जो मैंने रिजल्ट निकाले हैं वो रिजल्ट डायरेक्टली याद होने चाहिए, और इसके आगे अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। तो ये एक बार आप रिवाइज करके रखो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, तो अगली क्लास थोड़ा सा और अच्छी हो जाएगी। जय श्री कृष्णा।